आने वाला है सर्वेक्षण की टीम्स और पूरे राज्य में स्वच्छता के लिए क्या रैंकिंग्स के मापदंड रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए मैं स्वयं और डीएलपी की पूरी टीम प्रत्येक संभाग का दौरा कर रही है और उस संभाग के हेडक्वार्टर पर सभी यूएलबीस को संभाग की बुलाकर उनको जानकारी दी जा रही है कि क्या स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो टीम आएगी वो किन किन एस्पेक्ट्स को देखेगी, किन बिंदुओं पर रैंकिंग, कितनी रैंकिंग देगी, कितने मार्क्स देगी। उसके बाद में हम उनसे फॉलोअप भी करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या सुधार कर लिया, पहले कितने कचरे के पॉइंट्स थे, कितने कम कर लिए, पहले सफाई की क्या स्थिति थी, डोर टू डोर क्या व्यवस्थाएं थी, कितना सुधार हुआ है उसके अंदर, जो नालियां हैं, नाले हैं, उनकी सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, डंपिंग यार्ड पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कितना कंपोस्ट बन रहा है, प्लस सिटीजन में जो आम नागरिक हैं उस यूएलबी के, उनमें उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है कि जो सफाई वहां का प्रशासन कर रहा है उसके बारे में वो संतुष्ट है या नहीं है। ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये भरतपुर संभाग में देखने के लिए और इनकी जानकारी देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोग यहाँ पर आज प्रेजेंट हैं, सारी यूएलबीस के लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं और कुछ क्वेरीज भी कर रहे हैं, कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो हमने उनको काफी जानकारी जो दी है, इसके आधार पर मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि भरतपुर संभाग का जो प्रदर्शन है इस बार की स्वच्छता रैंकिंग में पिछली स्वच्छता रैंकिंग के मुकाबले मुझे उम्मीद है काफी बेहतर रहेगा। सर कुछ और नया कुल कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो कि जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में काम करता है, उसको कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नवाचार उसको कह लो या कुछ नई चीजें जिसको देखकर कि पूरे राज्य में या पूरे देश में उसको देखकर वैसा काम करने को, जैसे हम इंदौर को देखा हमने, तो इंदौर को देखकर सभी लोग इच्छा करते हैं कि इंदौर जैसा है अपना शहर। इसी तरह से मेरी इच्छा है कि भरतपुर में भी कुछ ऐसे नए काम हो, भले वो जल स्रोतों का पुनरुद्धार हो या साफ सफाई के जो मायने हो इसमें प्रगति करने की बात हो, या फिर डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण है उसकी उसकी एफिशिएंसी को लेकर हो, या सफाई के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को लेकर हो, भले वो वीटीएस के माध्यम से, जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से। तो मैंने तो इनको ये सबको भी मैं यही बोल रहा हूँ, हमको लोगों को प्यार से भी समझाना है और जहां पर जरूरत पड़े सख्ती भी करनी है अगर लोग नहीं माने तो, क्योंकि सफाई सर्वोपरि है। हम किसी को भी ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो अपनी दुकान के बाहर या अपने घर के बाहर कचरा खुले में फेंक रहा है। तो चालान भी होंगे लोगों के ऊपर और लोगों को प्यार से भी समझाया जाएगा, उनकी आईसी भी की जाएगी, सभी चीजें की जाएगी। और आपके माध्यम से भी, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आपके माध्यम से भी मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबको आग्रह करूंगा कि अपना शहर ये भावना हमारे दिल में आनी चाहिए। हमारा घर नहीं, हमारा ये शहर है, हमारा ये मोहल्ला है, ये भावना अगर आपके मन में आ गई तो आप अपने शहर को या अपने मोहल्ले को कभी एक गंदगीपूर्ण स्थान नहीं देखना पसंद करोगे। मैं पुनः आपके माध्यम से सबको यही अपील करता हूं कि स्वच्छता रैंकिंग में पूरे अपने शहर को, अपने संभाग को और अपने राज्य को देश भर में एक बहुत ही गर्वपूर्ण स्थान दिलाना है। थैंक यू। भरतपुर की कौन सी करीब 1000 शहरों की सूची में पिछली बार वो 285 रैंक पे था, लेकिन उसके बाद पिछली बार 141 रैंक पर आ गए, करीब 150 रैंक की छलांग लगाई थी। और मैं इस बार भी आशा करता हूं कि बहुत अच्छी प्रगति हम इस बार की रैंकिंग में, डेफिनेटली 100 के अंदर तो आना ही है, लेकिन उससे भी अच्छा आप लोग करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि जो हमारी पूरी टीम भरतपुर में और अन्य जगहों पर काम कर रही है, एक मोटिवेशन है, एक उत्साह है कि हमको सबसे बेस्ट बनना है। और इसी मोटिवेशन को अगर हम, इसी मोमेंटम को हम बनाए रखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के आने तक और वर्ष भर, तो डेफिनेटली अच्छी रैंकिंग होगी। थैंक यू सो मच।